अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ऑटोकैड का लेक्चर है जी पॉलीलाइन के ऊपर। हम ऑटोकैड में लाइन लगाना हमने सीख लिया है और हम लोगों ने जब लाइन लगाई तो हमने ये देखा कि लाइन जब हम लगाते हैं तो डिफरेंट क्लिक्स के दरमियान जो लाइन क्रिएट होती है दैट इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। पॉलीलाइन में क्या है कि हमने लाइन तो हम इसी तरह डिफरेंट क्लिक्स के थ्रू ही लगाएंगे, बट व्हेन विल बी कंप्लीटिंग दैट लाइन, जब हम डिफरेंट क्लिक्स के थ्रू लाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस ऑटोकैड में लाइन एंड पॉलीलाइन की कमांड का है। अच्छा जी, हम पॉलीलाइन की कमांड हम लगाते क्यों हैं, पॉलीलाइन की कमांड में हम काम क्यों करते हैं, बेसिकली वजह ये है कि अगर हम समटाइम्स अगर हम हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर काम कर रहे हों या हाउस प्लान्स के ऊपर हम काम कर रहे हों या किसी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग पे काम कर रहे हों जिसमें हमें मल्टीपल क्लिक्स की ज़रूरत हो, तो हम ये चाहते हैं मल्टीपल क्लिक्स की ज़रूरत हो तो हम ये करते हैं कि हम पॉलीलाइन में वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वजह इसकी ये है कि अगर इतने किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर किसी किस्म की कोई लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ जाए, लाइक अगर आपने लाइन का टाइप चेंज करना है, लाइन का वेट चेंज करना पड़ जाए या इवन लाइन का साइज़ चेंज करना पड़ जाए, तो आप ये करते हैं कि उस पूरी बाउंड्री पर किसी भी जगह किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेंज करना चाहें कोई भी चीज़ तो आप इजीली चेंज करेंगे और वो थ्रू आउट पूरे आपके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने लाइन में काम किया हो तो बिकॉज के लाइन की हर क्लिक में एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो आपको वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जाके आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, सो इट विल बिकम अ बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस वजह से हम पॉलीलाइन में काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर ऑटोकैड और हम देखते हैं कि हम ये ऑटोकैड में इस चीज़ को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर ऑटोकैड और हम ये देखेंगे कि हम इसमें पॉलीलाइन की कमांड को कैसे यूज़ करें। अब ड्रॉ मेन्यू में जाइएगा, ड्रॉ मेन्यू के आप ड्रॉप डाउन के अंदर आप चेक करें कि पॉलीलाइन की कमांड आपकी कहाँ है। आपने पॉलीलाइन की कमांड को क्लिक करना है। ठीक है, दिस इज़ माई पॉलीलाइन। अब मैं पॉलीलाइन की कमांड मैंने क्लिक की और मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया स्पेसिफाई, मुझे ये मेरी कमांड लाइन में आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आई विल पुट नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा मेरा ये ऑर्थो मोड ऑन हुआ हुआ है इसलिए इट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग मी टूवर्ड्स स्ट्रेट लाइन, तो मुझे ये ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज कि मुझे स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए, आपको नज़र नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आई वांट के एंगुलर लाइन क्रिएट हो जाएं, तो मैं इसे ऑफ़ करके मैंने आपको बना के दिखा दिया कि इस तरह के क्लिक करने से मेरे पास पॉलीलाइन मैंने बना ली। अब अगर मैं इसे क्लिक करूँ एक जगह में तो सी इट इज़ जस्ट वन ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम यही चीज़ अगर हम लाइन के उसमें करें, हम लाइन में मैं डिफरेंट क्लिक्स में डाल के आई विल क्रिएट द सेम थिंग। ठीक है, ये मैंने सेम बनाया और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो सी दिस वन क्लिक इज़ वन ऑब्जेक्ट, ये क्लिक वन ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट। क्लिक तो वहाँ भी हमने किया बट दिस इज़ कहीं पर भी आप देख लो दिस इज़ कंप्लीट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर ये एक वन ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अगर हमने लाइन में किया हो तो हमें बाद में ये सारा ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, फॉर मेकिंग इट वन सिंगुलर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ बेसिकली मेन डिफरेंस आपका लाइन एंड पॉलीलाइन का है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हम पॉलीलाइन को हम ड्रॉ कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपने ये देखा कि ड्रॉ मेन्यू के अंदर से एक आप ये साइड बार में आपके पास जो कीज़ हैं उनमें से सी दिस इज़ पॉलीलाइन, थर्ड नंबर के ऊपर है। इस पॉलीलाइन के में आपके यहाँ नीचे डेफिनेशन भी लिखी आ रही है, आप उसे भी पढ़ लें। दिस इज़ अ 2D पॉलीलाइन, बल्कि a 2D polyline is a connected sequence of segments created as a single planar object। ठीक है, कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स के थ्रू तो लाइन बनती है हम पहले ही हम देख चुके हैं। सो एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल प्लानर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा इसे। सो यू कैन क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइन में भी सेगमेंट्स बन सकते हैं, आर्क में सेगमेंट्स भी बन सकते हैं और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू भी बन सकते हैं।
तो दोनों का यानी कि स्ट्रेट लाइन और सेगमेंट्स दोनों को कंबाइन करके अगर आप चलना चाहें तो भी हो सकता है। किस तरह से ये हम आपको आर्क तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, इसमें नहीं हम इंक्लूड कर सकेंगे, बट ये है कि मैं आपको सिंगुलर लाइन का बल्कि मैंने आपको बता भी दिया। और यहाँ से क्लिक करने पे किस तरह से होगा, मैंने वहाँ क्लिक किया, मैं ये फर्स्ट पॉइंट दिया और आई विल पुट डिफरेंट क्लिक्स सेम इन द सेम मैनर जिस तरह से हमने ड्रॉ मेन्यू में किया, बट अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो इट इज़ वन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर इसके यही पॉलीलाइन के अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट देने के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ आर्क देना चाहूँ तो मैं इसमें आर्क भी दे सकती हूँ। किस तरह से देना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो दीज वर द 2 मेथड्स फॉर पॉलीलाइन। अब क्या है थर्ड मेथड, थर्ड इज़ शॉर्ट की। ठीक है, पॉलीलाइन की शॉर्ट की इज़ PL। आप अपने इसके ऊपर लिखेंगे, सी दिस, ये आपके सामने पॉलीलाइन लिखा हुआ भी आ गया, PL एंटर। ठीक है, आपने PL एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिया। नाउ फर्स्ट पॉइंट के बाद आपके पास, आप यहाँ अगर नीचे अपनी कमांड लाइन में देखें, दे आर शोइंग कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और आप आर्क बता दें, हाफ विड्थ बता दें, लेंथ बता दें, अनडू और विड्थ। इनमें से आप कोई भी चीज़ क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी तरह से वो बना के देगा। लाइक इफ़ आई वांट के लेंथ मैं बता दूं, ठीक है, मैंने लेंथ को मैंने क्लिक किया एंड आई विल गिव सम लेंथ टू इट। मैंने सोचा मैं 100 दे देती हूँ, ठीक है, 100 फीट, और मैंने इसे एंटर किया तो ये 100 फीट यकीनन बन चुकी होगी। इसे में हम DLI अगर करें, DLI वॉज लीनियर लाइन की, बट इट वॉज नॉट अ लीनियर, इट वॉज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का डिफरेंट होता है, सॉरी वो भी मैंने आपको बताया नहीं है। अच्छा, तो मैं इसे मेजर नहीं कर सकती। दिस इज़ हाउ हम पॉलीलाइन को अगर हम फर्स्ट पॉइंट देने के बाद लेंथ दें तो हम इस तरह से लेंथ दे सकते हैं। और अगर मैं विड्थ देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर विड्थ को क्लिक करूँगी और या W लिख के भी W एंटर भी कर सकती हूँ। इस W एंटर से भी वो विड्थ मांगेगा। इस वक्त विड्थ जो है वो 0 है। विड्थ के बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो ये लाइन हो 9 इंचेस की बन जाए, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बाउंड्री वॉल्स बना रही हूँ, सो मैंने यहाँ 9 इंचेस किया और मैंने डबल एंटर किया तो ये 9 इंचेस की एक मेरे पास मेरी थिकनेस बढ़ गई है लाइन की, और इट इज़ नाउ 9 इंचेस। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपना कोई हाउस का प्लान कर दूँ, मेरा एक रूम मैं चले बना लूँ। मैं 22 मैंने लिखा, फीट डाला, 22 फीट की लाइन बन गई। और मैं चाह रही हूँ इसको मैं एक बॉक्स बना लूँ 24 एंड 22/24 का। मैंने एंटर किया 24, और इस तरह से 22 मैंने इसकी ये डाली लेंथ, ये हो गया। और यहाँ पर आके इसने 24 फीट के ऊपर ख़त्म कर दिया और एंटर कर दिया। सो इट विल बिकम पॉलीलाइन से बना हुआ एक आपके पास बॉक्स या स्क्वायर या रेक्टेंगल आप कह सकते हैं, नॉट स्क्वायर, इट्स रेक्टेंगुलर, अच्छा शेप। सो दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट विद पॉलीलाइन। अच्छा जी, अब आप अगर देखें, हम अगर यहाँ पर आकर पॉलीलाइन दिस विड्थ 41 फीट की विड्थ जा रही है। पॉलीलाइन स्टार्टिंग विड्थ इज़ 41 फीट। नो, आई डू नॉट वांट 41 फीट। Polyline, specify first point, width is ये आपकी विड्थ 0 टाइप करने से 0 हो गई। दिस इज़ हाउ वी हैंडल विथ पॉलीलाइंस। हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने ये किया कि हमारी जब विड्थ पहले हमने विड्थ को बढ़ाया, हम लोगों ने पॉलीलाइंस सेलेक्ट की, हम लोगों ने लाइन लगाने से पहले हमने विड्थ देखी कि हमें क्या चाहिए। आई थॉट कि मुझे 9 इंचेस की विड्थ डालनी है, मैंने 9 इंचेस डाला, एंटर किया, ये 9 इंचेस की हो गई। मैंने एक अदद रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया, ठीक है, एंड एंटर किया, हो गया ये कंप्लीट। नाउ जब मैं दोबारा पॉलीलाइन पे जाऊंगी और मैं लाइन ड्रॉ करना शुरू करूंगी तो ये आपके पास अगेन उसी विड्थ की लाइन ड्रॉ हो रही है।
बट वी डोंट नीड कि इस वक्त आपको नहीं चाहिए कि आप उसी विड्थ में बनाएं। आप चाह रहे हैं कि आपकी ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट की विड्थ थी आपकी वो आ जाए। आपने क्या करना है, आपने विड्थ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने लिखना है 0 0, ठीक है। विड्थ पे सेलेक्ट करके 0 0 जब आप लिखेंगे और डबल एंटर करेंगे, ठीक है। डबल एंटर किया तो ये अगेन 0 0 पर आप आ गए एंड यू कैन ड्रॉ योर पॉली लाइन इन एनी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट विद पॉली लाइन्स। और हम जो है वो हमने ये देखा कि हम पॉली लाइन्स में किस तरह से काम कर सकते हैं। हम पॉली लाइन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे विद सम न्यू टेक्निक्स फॉर द AutoCAD। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।